Good morning. Welcome to Study Icon. This is the Hindu and Economic Times newspaper vocabulary session. This is lecture 20. Let's start. मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर करी है जिसमें कि मैंने वो सारे लेक्चर्स इंक्लूड करे हैं जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड थे। जैसे कि पैरा जंबल वाला जहाँ पे ऑड वन आउट करना होता है, स्टार्टर्स कैसे कनेक्ट करने चाहिए इंग्लिश में, उसकी ट्रिक बताई थी। लेटेस्ट पैटर्न पे कोडिंग डिकोडिंग कैसे करनी चाहिए एग्जाम में, वो बताया था। लास्ट ईयर पीओ मेंस में जो डीआई आई थी वो भी हमने उसका भी लेक्चर उसमें इंक्लूड करा है। तो ऐसे लेक्चर्स अब हम जो भी न्यू पैटर्न पे डालेंगे हम उस प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर देंगे कि जिससे कि आपके लिए इजिली आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम आपको एक और लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि हमारी सारी वीडियोस आपको एक रो में दिखेंगी और वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। ओके, ये दोनों लिंक है, हम अपने फेसबुक पेज पे भी इसको डाल देंगे और इसको कमेंट सेक्शन में भी आपके हम डाल देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो द फर्स्ट vocab है डिजल्ट्री। डिजल्ट्री वी यूज एज एन एग्जेक्टिव, हम इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है लैकिंग अ प्लान, पर्पस और इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मीन्स होता है उत्साह, ठीक है, और उत्साह की कमी होना उसको बोलते हैं डिजल्ट्री। मतलब जब उत्साह की कमी होती है, किसी प्लान में कोई कमी होती है, किसी पर्पस में कोई कमी होती है, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल उत्साह नहीं होता, कोई एम नहीं होता, तो उस वहां पे वर्ड का यूज करते हैं डिजल्ट्री। क्योंकि इसके आगे स्टार बना है तो मैंने आपको बताया कि जिस vocab के आगे भी आपको स्टार दिखे आपको उसको कॉपी पे राइट डाउन करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है। ओके, सिनोनिम्स आर एमलेस, अनफोकस्ड, अनसिस्टमैटिक, अनस्टेबल। इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो कौन से होंगे? एमलेस एंड अनफोकस्ड। ओके, एंटोनिम इज सिस्टमैटिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनोनिम्स हैं वो है एमलेस एंड अनफोकस्ड, तो उसको बोलते हैं डिजल्ट्री। Example is the students were bored by the teacher's desultory lecture. जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर के उदासी वाले लेक्चर से या अनफोकस लेक्चर से बोर हो गए थे। ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? देखिए, रेगुलर जब आप होते हैं तो आपके रिजल्ट आते हैं, रेगुलर होने पे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, और इरेगुलर होने पर डिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, अगर आप इरेगुलर हैं तो डिजल्ट आएंगे और रेगुलर हैं तो रिजल्ट आएंगे, यानी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इरेगुलर होना यानी डिजल्ट्री। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट vocab इज इनकलकेट। इनकलकेट वी यूज एज अ वर्ब, हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है बिलीव फॉर्मली इन समवन्स माइंड, मतलब किसी बात को किसी के माइंड में, किसी के दिमाग में अच्छे से बैठा देना, उसको बोलते हैं इनकलकेट। ठीक है, सिनोनिम्स आर टीच, इंस्ट्रक्ट, ब्रेन वॉश। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आर टीच एंड ब्रेन वॉश। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं कि टीच या ब्रेन वॉश, ये बहुत दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, एंटोनिम्स आर लर्न, निग्लेक्ट। इंपॉर्टेंट एंटोनिम इज लर्न, तो बहुत पॉसिबिलिटी है इनकलकेट के एग्जाम में आने की, और इनकलकेट का अगर एंटोनिम पूछा जाएगा तो लर्न ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, इसलिए लर्न को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इनकलकेट मीन्स क्या होता है? सिखाना, और लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल इज माई फादर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्राइंग टू इनकलकेट मी विद हिज वैल्यूज। मेरे पिता ने अपना मैक्सिमम जो लाइफ थी वो अपनी मूल्यों को मेरे दिमाग में अच्छे से बैठाने में बिता दी। ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है इनकलकेट, यानी इसको बोल सकते हैं इन, और कलकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो बोल सकते हैं कि इन कैलकुलेशन को किसी के माइंड में बैठाना इनकलकेट होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि इन कैलकुलेशन को किसी के माइंड में अच्छे से बैठाना इनकलकेट होता है। ओके, नेक्स्ट vocab। नेक्स्ट vocab इज कैविल। कैविल भी यूज एज अ वर्ब एंड नाउन, हम इसको वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है मेक अननेसेसरी ऑब्जेक्शन, मतलब जहां जरूरत नहीं होती वहां पे ऑब्जेक्शन करना। ठीक है, या टू ग्राइप अबाउट समथिंग माइनर, या मामूली बात के बारे में शिकायत करना। कोई बिल्कुल जरा सी बात थी और आप उसकी शिकायत करें उससे, या आप उसको डांटे। ठीक है, या अननेसेसरी ऑब्जेक्शन करें किसी चीज में जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी आप ऑब्जेक्शन करें, तो वहां वर्ड का यूज करते हैं कैविल। ठीक है, सिनोनिम्स आर क्यूबल, प्लेन, क्रिटिसिज्म। या क्यूबल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। ठीक है, क्यूबल एंड क्रिटिसिज्म बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट synonyms here. Antonyms are honesty, reality, both are very important. Honesty, reality, both are very important antonyms here. ठीक है, example is since my boss does not like me, she is always looking for a reason to cavil about my work. क्योंकि मेरी जो बॉस है वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वो हमेशा मौका ढूंढती रहती है मेरी काम के बारे में शिकायत करने का। ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? तो देखो, कैबल लिखा है, ठीक है, कैबल को अगर हम केबल से रिलेट करें, अगर घर में केबल नहीं आती, ठीक है, तो हमें शिकायत करनी पड़ती है, तो इसका हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कैबल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो बोल सकते हैं केबल। ठीक है, तो घर में केबल नहीं आती तो शिकायत करनी पड़ती है,
तो बस शिकायत करना यानी किसी चीज के बारे में अननेसेसरी शिकायत करना, उसको बोलते हैं कैबल। ठीक है। नेक्स्ट vocab is tremulous। tremulous we use as an adjective, हम इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है टिमिड नर्वस, मतलब जो डरपोक होता है, आसानी से डर जाता है, घबराता है, कांपता है डर के मारे, उसके लिए हम vocab का यूज करते हैं tremulous। ठीक है। synonyms are unsteady, shivering, fearful। important synonym is unsteady and fearful। okay। antonyms are steady, confident। both are very important। steady and confident both are very important। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रेमुलस का सिनोनिम क्या है, तो वहां पे अनस्टेडी हो सकता है, और एंटोनिम पूछा जाए तो स्टेडी वहां पे हो सकता है। ठीक है। तो अनस्टेडी एंड fearful both are very important, and here steady and confident। Her voice was weak and tremulous, but the audience clapped politely when she finished the song। उसकी आवाज डरी हुई और सहमी हुई थी, लेकिन जब उसने सॉन्ग फिनिश करा तो ऑडियंस ने बड़े आदर के साथ उसके लिए तालियां बजाई। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेमुलस, जब कोई डरा होता है, सहमा होता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये बना कैसे, देखिए ये लिखा है ट्रेमुलस, और हमें पता है कि ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है। मैंने आपको बताया अपनी पहली वीडियो में कि ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है, डरना। ठीक है। जब कोई घबराता है, डरता है, तो वहां हम किस वोकैब का यूज करते हैं, ट्रेम्बल का। ठीक है। तो ट्रेम्बल से रिलेटेड कौन सा वोकैब है, ट्रेमुलस। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, डरपोक, क्या, घबराने वाला, डरने वाला। ठीक है। तो यहां से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वोकैब इज डीप्राविटी। डीप्राविटी वी यूज एज अ नाउन, हम इसको नाउन की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है मोरल करप्शन, या कहें विकेडनेस। ठीक है। नैतिक भ्रष्टाचार या दुष्टता, मेनली जहां पे भी करप्शन रिलेटेड बातें होती है, वहां पे हम डीप्राविटी वोकैब का यूज करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। सिनोनिम्स आर विकेडनेस, करप्शन, इविल। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आर विकेडनेस एंड करप्शन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकेडनेस भी और करप्शन भी। एग्जाम में विकेडनेस पूछा जा चुका है एक बार, इसे विकेडनेस आप प्लीज लिख लीजिए इसको। विकेडनेस मीन्स होता है जो दुष्ट होता है, शैतान होता है, उसके लिए हम बोलते हैं विकेडनेस। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Antonyms are good, purity, nobility। Important antonyms are good and nobility। ठीक है। Example is, since Rajiv loved his younger brother, he tend to ignore all the acts of depravity in which his brother engages। क्योंकि राजीव अपने छोटे भाई को प्यार करता है, इसलिए सारे नैतिक भ्रष्टाचार वाले काम जिसमें उसका भाई लगा हुआ है, उसको वो इग्नोर कर देता है। ठीक है। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिप्राविटी। ठीक है। और डिप्राइव मीन्स क्या होता है, वंचित हो जाना या किसी से कोई चीज छिन जाना, उसको बोलते हैं डिप्राइव। तो डिप्राइव को हम डिप्राविटी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो करप्शन होने से, और डिप्राविटी मीन्स क्या होता है, भ्रष्टाचार। तो करप्शन होने से जनरल पीपुल गवर्नमेंट स्कीम से डिप्राइव रह जाता है। डिप्राइव, और यहाँ क्या लिखा है, डिप्राविटी। तो आप इन दोनों वर्ड को इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट vocab is vilify। vilify we use as a verb, हम इसको verb की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूज मैनर, मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना या किसी के बारे में बुरा भला लिखना। ठीक है। उसको बोलते हैं vilify। यानी हम ये भी बोल सकते हैं किसी के ऊपर कोई कलंक लगाना, किसी का अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं vilify। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट vocab है। सिनोनिम्स आर मलाइन। मलाइन मैंने आपको कल ही बताया था, देखिए मलाइन आज आ भी गया है। सो मलाइन मैंने आपको कल बताया था। सो मलाइन, अब्यूज, डिस्पैरेज, डिफेम। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आर मलाइन, अब्यूज, डिस्पैरेज, डिफेम। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। एंटोनिम्स आर कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, ग्लोरीफाई। इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स आर कॉम्प्लीमेंट एंड ग्लोरीफाई। Example is, unfortunately the internet and social media have made it very easy for people to vilify their enemies। दुर्भाग्यवश जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है, उसने लोगों को उनके दुश्मन के बारे में बुरा बुरा बोलना बहुत आसान बना दिया है। ठीक है। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है विलीफाई। और विलन का, विलन क्या काम होता है, विलन हमेशा गंदा बोलता है, बुरा भला बोलता है, बुरा भला काम करता है। इसलिए आप विलीफाई को किससे रिलेट कर सकते हैं, विलन से रिलेट कर सकते हैं। तो विलेन हमेशा विलीफाई होते हैं, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट vocab इज फ्रेजाइल। ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन दो तरह से होते हैं, एक बोलते हैं फ्रेजाइल, और अमेरिकन में इसको बोलते हैं फ्राजल। ठीक है। तो दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, आपको जो भी सुटेबल लगे आप इसको वैसे बोल सकते हैं। आप इसको फ्रेजाइल भी बोल सकते हो और फ्राजल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो फ्राजल भी यूज एज एन एग्जेक्टिव, हम इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है इजिली ब्रोकन और डैमेज, मतलब जो चीज जल्दी ब्रोक हो जाए, जल्दी डैमेज हो जाए, तो उसको बोलते हैं फ्राजाइल। इसको हिंदी टर्म होता है नाजुक। सिनोनिम्स आर डेलिकेट, ब्रिटल, वीक, ब्रेकेबल। इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो कौन कौन से, वीक एंड ब्रेकेबल, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं।
एंटोनिम्स आर स्ट्रॉन्ग, फर्म, अनब्रेकेबल। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम है, स्ट्रॉन्ग भी, फर्म भी और अनब्रेकेबल भी, ठीक है। एग्जाम्पल इज द टॉयज वर सो फ्रेजाइल माई डॉग डिस्ट्रॉयड देम विद इन मिनट्स। खिलौने इतने कमजोर थे कि मेरे मेरे डॉग ने मिनटों में ही उसको नष्ट कर दिया, मेरे डॉग ने मिनटों में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है फ्रेजाइल, और इसको फ्राई मीन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज को फ्राई करते हैं और जो चीज जल्दी फ्राई हो जाए यानी वो बहुत ही नाजुक है, वो बहुत ही कमजोर है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो चीज जल्दी फ्राई हो जाए तो फ्रेजाइल। ओके, नेक्स्ट इज कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। ये एक ईडियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसके कई सारे मीन्स आपको मिलेंगे, बट मैं एक मीन बता रहा हूँ जो टू द पॉइंट है। जब आपके पास दो चॉइसें हो, जब आप दो चीजों को फुलफिल करने की सोच रहे हो, लेकिन दोनों में से आपकी एक भी फुलफिल ना हो, यानी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हो, तो वहां पे हम बोलते हैं कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस ट्यूटोरियल इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ बिगिनर। मतलब ये जो ट्यूटोरियल है ये शुरुआत करने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड है मीन्स उनको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। एंड टू सिंपल फॉर एन एडवांस स्टूडेंट, मतलब जो एडवांस स्टूडेंट है, जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, उनके लिए बहुत सिंपल है। तो इट फॉल्स बिटवीन टू स्टूल्स, मतलब ये दोनों की नीड को फुलफिल नहीं कर पाया। इसका मतलब ये ट्यूटोरियल क्या है, बेकार है, इस ट्यूटोरियल का कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए बोलते हैं कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। और आपको पूरे लेक्चर में जो वोकैब सबसे अच्छी लगी हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड या फिर आप उसका कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके पहले हमने एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस स्टेटमेंट एजम्पशन का लेक्चर लिया था, और वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको मिस किया है तो ये ऊपर एनोटेशन आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और आप जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं, अपने जिस फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नियर है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाती है तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, सो